हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज को पढ़ रहे थे। सॉरी फॉर दैट कि इतने टाइम के बाद जो है वीडियो आ रही है, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ आई एम नॉट एबल टू अपलोड दैट वीडियोज़। सो अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सभी के स्टार्ट हो गए हैं, एसईसी का एग्ज़ाम्स भी आना है, तो हमें जल्दी से अपने जो 4th यूनिट का सिलेबस चल रहा था उसको कंप्लीट करना है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज में हमने पहले पढ़ा था बिल्डिंग एंड क्लाउड इम्प्लीमेंटेशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा सेंटर? देखो बेटा, डेटा सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है मेड अप ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क ने ऐसी फैसिलिटी बनाई है, नेटवर्क्स के कंप्यूटर ने मिलकर, किस लिए? कि स्टोरेज सिस्टम, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज टू ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी इससे कुछ समझ आया? देखिए, ऐसी फैसिलिटी बनाना डेटा सेंटर, आप लाइक दी कॉल सेंटर। कॉल सेंटर किस लिए? वो यूज़र के लिए ऐसी फैसिलिटी बनाई गई कि यूज़र जो है अपने कॉल्स को, उसे कोई भी दिक्कत आ रही है, सिम में नेटवर्क एक्सेस नहीं है, उसका जो है वो नेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, या फिर उसके फ़ोन में सिम में कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी से बात कर रहा है तो दूसरी डायलअप में मिक्सिंग हो रही है, या उसके पीछे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी स्टोर्स है, क्लाउड के यानी क्लाइंट को सेटिस्फिकेशन देने के लिए, क्लाइंट का काम जो है, उसका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे से रन करे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या किया हमने, एक जो है क्या बना दिया, एक सेंटर बना दिया, कॉल सेंटर, जहाँ पे हर मिनट में आपकी कॉल को रिसीव करने के लिए वहाँ पे आपको पर्सन जो है वो अवेलेबल रहता है। 24/7 आप कभी भी कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सेम थिंग कि बहुत सारे जब कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स नहीं बनकर, क्योंकि ये तो क्लाउड एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि फ़ोन की सर्विस नहीं, ये तो क्लाउड के नेटवर्क की फैसिलिटी है। तो बहुत सारे जो नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स थे, उन्होंने अपनी स्टोरेज सिस्टम को, अपने जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब अब स्टोरेज सिस्टम तो होगा ना जहाँ सबका डाटा स्टोर होगा, जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनका, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी प्रोसेस को रन कराने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कहीं ना कहीं हम स्टोर रखेंगे, और उस स्टोरेज में जहाँ पे हमारा सारा डाटा प्रेजेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? डेटा सेंटर। ये एक ऐसा ही आपके पास ऐसी फैसिलिटी देता है। देखो, कॉल सेंटर भी आपके पास सारी फैसिलिटी, उसके पास क्या है, एक्सेस अवेलेबल होता है, वो देख लेता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हो, सिम जो है किसके नाम है, या आपकी क्या क्वेरी आ रही है, वो आगे अपडेट करता है। सेम थिंग अगर आपके क्लाउड में कोई भी इश्यूज अराइज होता है तो उसको आप क्लाउड के डेटा सेंटर पे अपलोड कर सकते हो, उस पर बता सकते हो कि मुझे अपने क्लाउड नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इसको रिजोल्व करें। तो इसलिए हमारे डेटा सेंटर को ऑर्गेनाइज किया गया, डेटा सेंटर को हम लेके आए। ठीक है, इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके ही बनाना। नेक्स्ट है आपका हाउ डू डेटा सेंटर वर्क। आपका एक डेटा सेंटर है वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज हैं, किस तरीके से एक डेटा सेंटर बहुत ही इफेक्टिव वे में वर्क करेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है कि सिस्टम फॉर स्टोरिंग, शेयरिंग, एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। कि आपका जो सिस्टम है उसको अगर स्टोर करना है, उसको शेयर करना है, उसको एक्सेस करना है या उसको प्रोसेस करना है डेटा को, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली उस डेटा को जो है वो कर पाए उसके अंदर, यही आपके डेटा सेंटर का काम है। जैसे कॉल सेंटर का हमने एग्जांपल लिया था, कॉल सेंटर का काम क्या है कि आपके डेटा को स्टोर करना, आपकी कोई क्वेरी आ रही है उसको रिजोल्व आउट करना, उसको आगे फॉरवर्ड करना, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको कंटिन्यू, मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग की डिटेल्स है उनको कैप्चर करके रखना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, किस लिए? कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्वियसली डेटा जो है मल्टीपल्स क्लाउड्स में फॉरवर्ड होगा तो उसका डेटा का कम्युनिकेशन भी सेटअप होगा और डेटा को आप प्रोसेस कर पाएंगे, तो उसके लिए ये आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फिजिकल स्पेस भी देता है। जहाँ पे आपने अपने क्लाउड की सर्विसेज देने जहाँ पे से स्टार्ट किया, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर, उसने एक डेटा सेंटर अपना क्रिएट कर रखा है। जैसे आप लोगों के फोन के लिए, आप अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
तो आप कहाँ जाते हो, उसके केयर में जाते हो। उन्होंने भी क्या कर रखा है, एक्चुअल में वो कंपनी वहाँ एस्टैब्लिश नहीं है, एक्चुअल में आपका क्लाउड वहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपके जो भी फोन में, जो भी हार्डवेयर पार्ट में, जो फिजिकल स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजोल्व आउट करने के लिए आपने एक डेटा सेंटर बनाया है ना। सेम थिंग यहाँ पे है आपके क्लाउड के अंदर। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटीज, सच एज कौन सी यूटिलिटीज की सर्विसेज देता है आपको, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क एक्सेस एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, कि आपके जो भी सर्विसेज हैं, जो आपको चाहिए एक बेटर नेटवर्क को, बेटर क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, वो सर्विसेज आपको अवेलेबल कराना। जैसे कि यूटिलिटीज की सर्विसेज में पहला आता है आपका कूलिंग इफेक्ट, नेक्स्ट आता है आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना कि आप क्लाउड को एक्सेस कर पाएं, नेटवर्क का एक्सेस आपको देना, आपको वाईफाई एक्सेस देना कि जिससे आप अपने क्लाउड को एक्सेस करके दिखा पाएं। अब देखो ऐसा फोन तो है नहीं, फिजिकल स्पेस आप ले जाओगे, आप क्या करोगे, क्लाउड को आपको वहां दिखाना है, और वहां पे आपको नेटवर्क की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी और आपके पावर सप्लाई यानी इंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी यूपीएस, अगर आपकी लाइट भी चली जाती है तो भी आपके लिए बैकअप के लिए जो पावर सप्लाई रहती है उसको स्टोर करके रखना। डेटा सेंटर के अंदर आपके यूपीएस बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं, क्योंकि आप क्लाउड को मल्टीपल यूजर मल्टीपल स्पेस से एक्सेस कर रहे हैं, और वो सारे के सारे यूजर जो है ना वो उसको किस टाइम पे एक्सेस करेंगे, ये क्लाउड के जो सप्लायर है, जो कि क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर है, उसको नहीं पता। तो वो क्या करेगा, अपने डेटा सेंटर को हर टाइम एक्टिवेट रखेगा। वो ये नहीं है कि इस टाइम आपका डेटा सेंटर क्लोज है, आप 2 घंटे बाद अपने क्लाउड को एक्सेस करना है, ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। आई थिंक आपको डेटा सेंटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। देखिए बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्लाउड के, या फिर अगर हम किसी अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज लेके आएंगे तो उनको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके आपको समझाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनका भी एग्जाम आ रहा है, उनको भी तो पढ़ना है ना। थैंक यू सो मच।